संघर्ष के रचनात्मक एवं सकारात्मक बिंदु पर आपका पुनः स्वागत है। आपने इसे हृदय से स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आज हम अपने अगले चरण पर प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम श्री बालाजी महाराज से निवेदन करते हैं कि वह आपको सुख, समृद्धि एवं मानसिक शांति युक्त ऊर्जा प्रदान करें। 9वां चरण, आज का विषय भाव। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप नियमित रूप से इस श्रृंखला को देख रहे हैं, इसके लिए आप सम्मान के योग्य हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि एवं वायु, इन चारों तत्वों को हम भाषा, भूषा, भोजन एवं भजन के रूप में जान चुके हैं। अंत में हमें उस तत्व के विषय में जानना है जो मूल रूप से इन चारों के लिए विशेष भूमिका निभाता है। ये पांचवा तत्व आकाश तत्व के रूप में जाना जाता है और यह शास्त्रों के अनुसार भाव को संबोधित करता है, अर्थात भाव की ओर संकेत करता है। एक शिशु अपनी मां के गर्भ से जब बाहरी प्रकृति में प्रवेश करता है अथवा जब अंडे से एक नया शिशु बाहर निकलता है, तो दोनों ही स्थितियों में वह एक समय अवधि तक विकसित हो रहा होता है। उसका यह विकास 2 आयामों में होता है, पहला भौतिक आयाम एवं दूसरा अभौतिक अथवा विलुप्त आयाम। भौतिक रूप से हम उसे शारीरिक बढ़त के रूप में देखते हैं, किंतु अभौतिक रूप से हम उसे कभी भी देख नहीं पाते, केवल अनुमान ही लगाते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे ऑरा कहा जाता है और आध्यात्मिक भाषा में इसे आभा मंडल कहा जाता है। ये 2 दिशाओं में कार्य करता है, पहला भीतरी प्रकृति के रूप में एवं दूसरा बाहरी प्रकृति के रूप में। अति सूक्ष्म स्तर पर या एक शंकु के समान होता है, इसे हम वैज्ञानिक भाषा में पिरामिड भी कहते हैं। ये शंकु कुछ इस प्रकार से बना होता है कि जैसे शंकु के सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाए। जब हम भाव की बात करते हैं तो विशेष तौर पर शंकु का बाहरी एवं भीतरी भाग आपस में ऊर्जा को स्थानांतरित कर रहा होता है। ये स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है कि यह संबंधित स्थान, चाहे वह कोई अंग हो अथवा प्रत्यंग, वह अत्यंत बाहरी प्रकृति से आकाश तत्व को भीतरी प्रकृति पर पहुंचाता है एवं भीतरी प्रकृति से बाहरी भाव जितना पवित्र होता है उतना ही ऊर्जा का प्रवाह अच्छा होता है। हमारे शरीर में जब ये प्रवाह बाधित हो जाता है तो संबंधित स्थान पर रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इस बात का अनुमान लगाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ जटिल होता है, किंतु जो साधक होते हैं वह सरलता से इस विषय को जान लेते हैं एवं बाधा को हटाने के लिए वह उपाय भी करते हैं। आकाश तत्व इतनी प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर से जुड़ा होता है, उतना ही विशाल कद हमें प्राप्त होता है। सामान्य तौर पर इसका उदाहरण किसी व्यक्ति के पद एवं पदवी से प्राप्त किया जा सकता है। उसका जीवन जब तक भौतिक रूप से प्रतीत हो रहा होता है, उसका नाम एवं प्रसिद्धि इस बात की ओर संकेत करते हैं। जिस भी व्यक्ति विशेष का आकाश तत्व प्रबल होता है, उसके जाने अर्थात शरीर छोड़ने के उपरांत भी की ख्याति बनी रहती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए आकाश तत्व को जानना एक जटिल प्रक्रिया होती है, किंतु यदि उसका भाव पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है तो स्वतः ही उसे उच्च स्तर की अनुभूति होने लगती है। हमारा भाव पवित्र रहे, इसके 2 विशेष तरीके होते हैं। पहला, हम अपने भोजन, जल, वायु एवं व्यवहार को शुद्ध रखने का प्रयास करें। दूसरा, वैचारिक स्तर पर हम सदैव प्रेरणादायक पुस्तकों एवं व्यक्तियों के संपर्क में रहें। आकाश तत्व वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के ब्रह्मस्थान में स्थित होता है, जिसके लिए प्राचीन समय में आंगन की व्यवस्था की जाती थी एवं ऋषि मुनि आश्रम में इसी
स्थान पर बैठकर यज्ञ एवं अनुष्ठान किया करते थे। आज की आधुनिक जीवन शैली के अंदर ऐसा हो पाना लगभग असंभव सा हो गया है, अतः हमें अधिक से अधिक शुद्ध आचरण के साथ प्रेरणादायक स्रोतों को अपने जीवन में स्थान देना होगा। आकाश तत्व हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके आशीर्वाद के बिना हमारे लिए अपने जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त करना बहुत कठिन है। आप लोगों को समझाने के लिए कई प्रकार के विकल्प आने वाले समय में प्रदान करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य आपको संघर्ष के दृष्टिकोण को सही रूप में हमें समझाना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले चरणों में आपको अन्य बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा। इस विषय पर इससे अधिक कह पाना वर्तमान में मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि आप इसे समझने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर सकते हैं। हमें इस बात का अत्यंत उत्साह है कि हम आपके समक्ष ऐसे बिंदुओं को प्रस्तुत कर रहे हैं जो सामान्य तौर पर आप शायद अपने दैनिक जीवन में कहीं से भी प्राप्त न कर पाए। हमारा लक्ष्य आपको सुखद, सफल एवं समृद्ध जीवन की प्राप्ति कराना है, इसलिए आपसे यह निवेदन है कि आप नियमित तौर पर इस परिवार से जुड़े रहे और हमें अपना स्नेह प्रदान करते रहे। इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए हम ये चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाएं एवं विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमें टिप्पणी के द्वारा सूचित करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सहयोगियों मित्रों से साझा कीजिएगा। आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।